हेलो गाइस, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सीरीज 3 स्टार्ट कर रहे हैं सिंटैक्स की। अभी तक आप लोगों को 2 सीरीज़ मैंने डाल रखी है, उसको थोड़ा सा देखें, चेक करें और सीखें। आज उसी सीरीज़ की अगली सीरीज़ है नंबर 3, और इसमें आपको आज मैं कुछ ज़्यादा प्रश्न ही कवर करूँगा। लगभग 10 प्रश्न होंगे आपके, और इस 10 प्रश्नों को क्या करें, भली बात आप देखें। सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर्स बिकॉज ऑफ माई मदर सेट। तो ये क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर्स बिकॉज ऑफ माई ब्रदर सेट। तो यहां देखेंगे, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो खास तौर से मैं जो सीरीज चला रहा हूँ इसमें ध्यान रखें कि एक क्रमबद्ध चलेंगी। उसमें नाउन होगा, उसके बाद फिर अगला सीरीज होगी प्रोनाउन की होगी। आज की सीरीज में देखेंगे आई वॉन्ट टू डाई। एक शब्द आया हुआ डाई, DI। एक शब्द ये होता है, एक शब्द आपका ये होता है, और एक शब्द ये होता है। साथ में देख लें अभी, मरना। डाई मतलब होता है डाई करना, डाई मतलब होता है दो। यार मैं चाहता हूँ क्या करना, मेरे बालों को क्या करना, डाई करना, मेरे भाई ने कहा था। तो ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ से है। हेयर शब्द जो है, अगर सामूहिक रूप से इस्तेमाल हो, सामूहिक रूप में, तो इसका बहुवचन नहीं बनता। नहीं बनेगा। जैसे कहा गया कि बाल कंघी करो, तो COMB यो हेयर। तो यहाँ पर सिर्फ एक बाल की बात नहीं होती है, कैसी बात होती है, सामूहिक रूप से बाल कंघी करते हैं। एक बाल दो बाल कंघी नहीं किए जाते हैं, एक बाल दो बाल कटवाए नहीं जाते हैं। इसलिए यहाँ पर तो इसका फाइंड आउट हो चुका है कि हाँ एरर क्या हो जाएगा, या सट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेयर का बहुवचन नहीं होता, हेयर का बहुवचन हो सकता है। ध्यान रखें, हेयर का बहुवचन तब होगा जब यह कॉमन नाउन की तरह यूज हो। कॉमन नाउन कहें तो जैसे मान लीजिए एक आध बाल है, अब कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई एक बाल गिर गया, खा रहे हैं कोई बाल गिर गया, तो वहाँ पर 1 हेयर 2 हेयर्स हो सकता है। 1 हेयर भी हो जाएगा, 2 हेयर्स भी हो सकता है। जैसे कहा गया 1 हेयर ऑन द टेबल, ये बिल्कुल संभव है। चाहे तो आप 2 हेयर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 हेयर्स 1 हेयर बिल्कुल हो सकता है। तो ध्यान रखें कि हेयर में प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान रखें कि आपका हेयर शब्द का बहुवचन तब नहीं होगा जब पूरे समूह पर लागू होता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था क्या, कि हेयर का बहुवचन नहीं होगा। नंबर 2 देखेंगे, मोहन वॉज रीडिंग हिज कंटेंट टू फाइंड हिज सक्सेस। मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है अपने कंटेंट को। यहाँ अर्थ निकालना क्या है, देखिए एक शब्द है आपको CONT, कंटेंट। ये कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। एक शब्द आपका होता है कंटेंट्स, इसका मतलब होता है विषय वस्तु, विषय सूची। तो ये ध्यान रखें, ये भी नाउन की गलती है। यहाँ पर क्या होगा, यस लगेगा। ऊपर वाले में यस हटाया है, नीचे वाले में क्या किया, यस को लगाया है। एक इसी से मिलता जुलता शब्द है कॉन्टेन। कॉन्टेन अलग शब्द होता है, कंटेन मतलब होता है रखना। एक नाउन की लिस्ट बनती है, जैसे कि कुछ नाउन एक वचन में अलग और बहुवचन में अलग कर देते हैं। जैसे एक शब्द है आपका कलर। कलर मतलब होता है रंग,
और कलर्स मतलब होता है झंडा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो मोहन वाज रीडिंग हिज कंटेंट, यहाँ पर यस लगा देंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, कंटेंट, ताकि क्या कर सके, वो सफलता अपनी प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वी हैड टेकन ग्रेट पेन्स टू चेक आउट डिस्प्यूट। मुझे उठाना पड़ा था क्या करने के लिए, मतलब ये जो विवाद को रोकने के लिए बहुत दर्द उठाना पड़ा था या सहना पड़ा। यहाँ देखेंगे शब्द है आपका डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। तो विवाद होता है डिस्प्यूट मीन्स। और यहाँ पे देखें एक शब्द है आपका WRANGLE, रेंगल। एक शब्द है स्क्यूएबल, इसका मतलब भी विवाद झगड़ा होता है। अब देखेंगे ग्रेट पेन्स, इसको समझिए। पेन का मतलब होता है फिजिकल दर्द, शारीरिक दर्द बोलते हैं इसको। पेन्स मतलब होता है मानसिक दर्द। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पेन्स। अब एक चीज़ और समझें, इससे रिलेटेड एक शब्द आपका होता है, ये भी वही नाउन है जो कि एक वचन में अलग बहुवचन में अलग देते हैं। जैसे आपका एक होता है सैंड, सैंड मतलब बालू, और सेंड्स मतलब होता है रेगिस्तान। और इससे अगर होमोफोन से चेक करना चाहें तो यहीं से होमोफोन भी सीख लीजिए। एक शब्द है आपका पेन और एक होता है पेन। पेन मतलब कलम भी होता है, पेन मतलब लिखना भी होता है, और इसका मतलब होता है इनक्लोज्ड ग्लास। जैसे कोई खिड़की है, उसमें जो शीशे लगे हुए हैं, ये क्या है, ये पेन है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो पेन, पेन और पेन। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, चेक का मतलब होता है रोकना। चेक मीन्स क्या होता है, रोकना। और एक चेक ये होता है, ये भी चेक कर लेंगे, जो बैंक वाला चेक है। बातें क्लियर हो चुकी होंगी आपको कि सैंड्स हो गया इसी तरह का नाउन है कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जो सिंगुलर में अलग, प्लूरल में अलग कर देंगे। और आपको पेन, पेन, पेन हो गया ये, और इसके बाद आपको एक चेक और एक चेक, दो चेक ये हो गया। देखेंगे आगे। I tried tablets for the headache, but they did not have any effect. ये इफेक्ट लिखा हुआ है ना। मैंने प्रयास किया कि टैबलेट का क्या ले लूं, हेडेक के टैबलेट है, सर दर्द हो रहा है। देखिए सिर होता है और एक मतलब होता है दर्द, तो हेडेक मीन्स हो जाएगा दर्द। बट दे डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट, मतलब ये लिखा है, एक शब्द होता है आपका अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। ये वर्ब है, ये आपका नाउन है। इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, और इसका मतलब सिर्फ होता है प्रभाव। तो ये ध्यान रखिए, इसमें भी गलतियां कराई जाती हैं कि नाउन के पैटर्न को चेंज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे आपका ये है, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ चाहिएगा एनी इफेक्ट चाहिए कि इफेक्ट चाहिए, तो हम ध्यान रखेंगे कि ये वाला इफेक्ट चाहिए। जैसे शब्द होता है एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, और एक शब्द है आपका एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह देना। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको नाउन समझ लेंगे, ये क्या है आपकी वर्ब है।
इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या किया, प्रयास किया, टैबलेट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, फॉर द हेडेक एंड दे डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट। एनी का प्रयोग भी ध्यान रखें, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखेंगे 5वें को। सेवरल वर्क ऑफ द आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम। म्यूजियम से क्या हुआ था, कल की चोरी हो गया था कई कलाकृतियाँ। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, वर्क एक शब्द है, वर्क का मतलब तो कार्य होता है, वर्क मीन्स कार्य, और वर्क्स मतलब होता है रचनाएं या कृतियां। तो यहाँ अर्थ क्या देना है, कृतियों की चोरी हुई है, कार्य नहीं चोरी किए जाते। कार्य तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो चोरी कैसे होंगे, यूसीएन है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एक मीनिंग और होती है, वर्क्स मतलब कारखाना भी होता है, जो फैक्ट्री बोलते हैं, वर्क्स मतलब कारखाना। और कार्य के अर्थ में आप इस्तेमाल करें तो एक शब्द होता है टास्क। एक्ट मतलब भी कार्य होता है। तो सेवरल के बाद आने वाला नाउन सदैव बहुवचन होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये रचनाएं हो गई। आर्ट यहाँ प्लूरल इसके हिसाब से ही लगा है। स्टोलन, स्टोल का मतलब क्या होता है, स्टील का फॉर्म चला है। स्टील मतलब क्या होता है, चोरी करना। और इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्टोल, एक थर्ड फॉर्म है आपका स्टोलन। स्टील 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 स्टोल स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, संग्रहालय। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे म्यूजियम की, MUSEUM स्टडे। जब किसी वाक्य में स्टडे आ जाए तो वह वाक्य सामान्यतया पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसकी एरर आपको मिल गई है, सेवरल वर्क्स हो जाएगा। यहाँ पर कृतियों का अर्थ देना है, काम का अर्थ नहीं देना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू 3 acts एंड each acts हैव 3 scenes। ये जो नाटक है इसका डिवाइड कितने में किया गया है, 3 भागों में। तीन एक्ट्स हैं, इन तीनों एक्ट को बांटा गया है। जो नाटक है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एंड ईच एक्ट है 3 सीन्स। प्रत्येक एक्ट में 3 दृश्य भी हैं। तो ध्यान रखें, कंसेप्ट है ईच, और एक शब्द है आपका एवरी। इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ईच बॉयस नहीं हो सकता है, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ईच बॉय ही करना पड़ेगा, ये सही है। एवरी गर्ल हो सकता है, लेकिन एवरी गर्ल्स नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, काउंटेबल तो होगा ही, लेकिन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर लगाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ईच के बाद अगर ऑफ लग जाए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स। देखें क्वेश्चन नंबर 6वें में आपने देख लिया होगा कि हाँ आंसर क्या हो जाएगा, एक्ट कटेगा। इस तरह से देखेंगे नंबर नेक्स्ट को। डार्ट्स आर प्लेड बाय मैन एज वेल एज वुमेन। एक प्रकार का खेल है, डार्ट्स एक प्रकार का क्या है, खेल है। बताया जा रहा है कि मैन तो खेलते ही हैं और इसको वुमेन भी खेला करते हैं। एज वेल एज के साथ साथ इसी से रिलेटेड वर्ड है एज वेल, इसका मतलब होता है भी।
अब एक शब्द जानते होंगे, टू मतलब भी होता है, एक शब्द होता है आल्सो मतलब भी होता है। और एक कंसेप्ट कहता है कि डॉट्स क्या है, दिखने में तो लग रहा है प्लूरल, ये दिखने में कैसा लग रहा है, बहुवचन लग रहा है, लेकिन ये है एक वचन, ये है आपका एक वचन। तो कुछ नाउन ऐसे होंगे जो दिखने में लगेंगे बहुवचन लेकिन होंगे एक वचन। जैसे इसी के लिस्ट में आपका नाउन आता है, बढ़िया नाउन न्यूज़ है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे आपका कुछ विषय के नाम होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये आपके कुछ नाउन है जिसको देख लीजिएगा। कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, मिजल्स है, रिकट्स, डायबिटीज़। ये क्या है कि दिखने में कैसे लग रहे हैं, बहुवचन लग रहे हैं, लेकिन हैं क्या, एक वचन। एक बात और ध्यान रखना होता है इसमें कि इसका ऐसा यस हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी स्पेलिंग बदलते हैं या मीनिंग बदल देंगे। जैसे मान लीजिए न्यूज़ है, और न्यूज़ में से अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब का मामला है, तो यहाँ लगा दीजिए एज, तो ये हो जाएगा डॉट्स इज प्लेड बाय मैन एज वेल एज वीमेन। द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, पुलिस हो रही है क्या, ज़्यादा निष्क्रिय है। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, एक्टिव का उल्टा है, कह सकते हैं पैसिव। तो यहाँ पर एक समझेंगे गड़बड़ी कहाँ है कि कुछ आपको नाउन्स मिलेंगे जो क्या होंगे, हमेशा प्लूरल ही होंगे। जैसे इसमें आपका पुलिस भी आएगा, एक शब्द आपका पब्लिक है, पीपल है, जेंट्री हो गया, रीचेज हो गया, आर्म्स हो गया, थैंक्स भी बहुवचन के लिस्ट में आता है। कुछ चीज़ें और जोड़ों में आएंगी, वो सब भी क्या होंगी, बहुवचन में। उसको एक वचन में इस्तेमाल करने का प्रयास न करें। जैसे आप लोग ट्राउजर्स, पतलून्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, सीयर्स, ये सब ऐसे नाउन हैं जो क्या होंगे, हमेशा इस्तेमाल होंगे। Shows that the death rate has fallen। ओके, प्रेजेंट के बारे में थोड़ा समझिए। प्रेजेंट मतलब वर्तमान भी होता है, प्रेजेंट मतलब उपस्थिति होता है, प्रेजेंट मतलब उपहार भी होता है, ये हो गया। तो यहाँ वर्तमान है, डेटाज, तो डेटा का बहुवचन नहीं होता, डेटा खुद प्लूरल है। और हालांकि आज के दौर में तो सिंगुलर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका अगर सिंगुलर फॉर्म अगर एकदम तलाश करना है तो डेटा का सिंगुलर होता है डेटम। तो ये डेटा का प्रयोग अब तो हो रहा है सिंगुलर प्लूरल में, लेकिन अगर आप बहुत जानना ही चाहते हैं तो डेटम भी होता है। तो प्रेजेंट डेटा शोज दैट द डेथ
रेट हैज़ फॉलन, मतलब जो मृत्यु दर है वो क्या हो गई है, गिरी है। तो इंडियन फोर्स, अब देखेंगे 10वां प्रश्न, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी और इंटीग्रिटी। निष्ठा और ईमानदारी। क्या है, नून है, प्रसिद्ध है, जानी जाती है। भारत की जो सेना है किसके लिए जानी जाती है, अपने निष्ठा और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। और देखेंगे यहाँ से एक शब्द है आपका फोर्स। फोर्स मीन्स होता है बल, और फोर्स का मतलब होता है, फोर्सेस मतलब होता है सेना, तो सेनाएं हो जाएगा और बल हो जाएगा। तो यहाँ पर नियम ये है, देखेंगे यहाँ गड़बड़ी कहाँ हो गई, फोर्सेस होना चाहिए, तो आप कैसे हो जाए, इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। तो आपने देखा इस 10 प्रश्नों को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें। और इसी क्रम में मैं सीरीज 4 भी लेकर आऊँगा जल्दी ही। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।